ओरा क्लिनिक का भी मैं बताऊंगी, ओरा का कितना प्रभाव पड़ता है उस चीज को। जितना अभी जैसे मेरे को प्रेममय गुरुमा बनाया, मेरी जितनी उच्च कोटि की ऊर्जा होगी उसमें शैतान ज्यादा होंगे, हर कोई तुम्हें खींचना चाहता है। अगर मैं इसको लॉक नहीं करूं, मैं बाहर निकलूं, तो मेरे में ही वो प्रभाव पड़ता जाएगा। इसलिए हम खान पान का प्रभाव रखते हैं, ओरा लॉक रखते हैं। फिर इसको खोलते कहाँ, जहाँ अच्छी जगहों में, जैसे मंदिर जा रहे हो तो हम ओरा को खोल देंगे कि परमात्मा की अच्छी ऊर्जा हमारे में, तो हम ओरा लॉक रखेंगे। तो ये आप अपने कर सकते, कॉन्शियसली आप ऑरा लॉक भी रोज कर रोज सकते हो। हैबिट ही बना लो, घर से निकल रहे हो आप ओरा लॉक कर दो अपनी। तो मैं तो जैसे अब एक आम इंसान है वो ऑरा लॉक करना चाहता है, वो नहीं चाहता कि मेरी अच्छी एनर्जी चली जाए, लेकिन चली जाती है। नहीं, वो उसका कैसे बड़ा लॉक किया जाए? आसान तरीका है। ये हमारा क्राउन चक्र है ना, हाँ जी। क्राउन से लेके मूलाधार चक्र तक सीधी ये आपने बना लिया। ये जीसस का क्राइस्ट है, इधर से भी आपने कर दिया, इधर से भी करा। ट्राई करा करो अपने पाँव में जुराबें रहें। मैक्सिमम आप संतों के पाँव में जुराबें देखोगे, उनकी जो ओरा है वो बच्चे सीखा करो। ये लोग चंदन इतना इतना लगाते हैं, रुद्राक्ष पहनते हैं, कवच रखते हैं, क्यों रखते हैं? नॉर्मल होते हैं। मेरे को भी देखो कितनी माला भी, मुझे तो शौक भी है, और वो भी ओरा भी बनी रहे, कवच भी बना रहे। यही तुम कितने सोने का हार पहना हो, उसकी कीमत कम होगी, इसकी कीमत ज्यादा होगी। तो एक कवच भी बन जाते हैं, हमारे साथ टच रहता है, ऊर्जा भी मिलती है। तो ये चीजें भी धीरे धीरे आपका इधर ध्यान ज्यादा आएगा। और कुछ चीज आप अंदर ही पहने रखोगे, बाहर नहीं भी दिखाओ, सो दैट यू आर इन उसमें कनेक्शन में हो आप। तो ये ओरा क्लीनिंग हो गया। दूसरा ओरा क्लीनिंग का, लॉकिंग का, ओरा लॉकिंग। इसमें ओम भूर्भुवः स्वः भर्गो देवस्य धीमहि धियो जो न प्रचोदयात्, आप 3 बार ऐसा कर दो। ये हम मेडिटेशन कराते हैं, पहले उनको ये करवाते हैं, ओरा लॉक करवाते हैं, सो दैट इमीडिएट नेगेटिव ऊर्जा जो है वो हमारे को, हमारी जो हम कर रहे हैं वो ले नहीं जाए। सोने से पहले भी आप अपनी ओरा लॉक करो, नहीं तो कितनी नेगेटिव शक्तियां होती हैं जो हमें हमारे पे ड्रीम ऐसे आ रहे हैं, हमारे घेर रही होती हैं, हम वो भी बोलते हैं उनको, उस समय भी करो। फिर कहीं अच्छी जगह जा रहे हो, ओरा को आपने ऐसे करा, आपने अपनी ओरा को खोल दिया ऐसे करके, तो फिर उसके बाद लॉक कर लो बाद में। ये हैबिट बनाइए, आप लोग भी बनाइए, इससे जरूर। आजकल जेलसी है, गौर कलयुग का मीनिंग नफरत है, जेलसी है, असुरी संपदा है। आप लोग जैसे प्रोफेशन में हो, कितनी जेलसियां होती हैं, हर कोई एक दूसरे को डाउन करने में लगा है। तो बचने के लिए ये अच्छी अच्छी बातें करिए। नमक का पानी, उससे नहाना शुरू करिए, ओरा क्लीनिंग उससे भी होती है। अपने बाथरूम में रखिए, घर की लेडीज को बोल दीजिए बॉटल नमक की रखिए। शॉवर है तो मग्गे में करें, बाल्टी है तो पहले डाल के आप स्नान करें। आप ऑफिस जाओगे, काम पे जाओगे, आपकी बिल्कुल नेगेटिविटी निकली होगी। ऑफिस से आते हो, गर्मियों के दिन है तो पूरा शावर लीजिए नमक के पानी से, नहीं तो पाँव तो धो ही लीजिए नमक के पानी से। थोड़ा सा उसमें डाला, करा, आप देखो आप फैमिली पे रिएक्ट नहीं करोगे। आपकी जो ऑफिस की टेंशन होगी वो आपने उसको निकाल दी। तीसरा है आरती करने का। जैसे हम अपने गुरुओं की आरती करते हैं, घर के अंदर जो आरती करते हैं, वो दीवा जो है अग्नि स्नान हो गया, उससे भी आपने फ्रेश हो गया। आप ऑफिस से आ रहे हो, इतनी स्ट्रेस है और बीवी के ऊपर, बच्चों पे रिएक्ट कर रहे हो, ये अग्नि स्नान है। पहले आपने नमक वाले पानी से अपने कर लिया। शाम को जो भी आप नहीं भी करते हो, जो भी आपके घर के लोग आरती करते हैं, आप आज अगर पता चलता, बोलो दीवा मैं पकड़ता हूँ, तो आप जो आरती करें, हम तो शीरी बनाते हैं, ऐसे शीरी बनता है दीवा जब आरती कर रहे हो। आप लोगों को पता नहीं है, पता नहीं, मंदिरों में करते, मैंने देखा था, तो हम भी घर में ऐसे करते हैं। ऐसे करते करते वो आरती की लो जो है वो आपको अग्नि स्नान करवा रही है, उससे भी पवित्र हो गए हो आप। आपका ऑरा उससे कहीं ना कहीं हाँ, होता है। फिर आप जो घर में रात के 10 बजे तक फैमिली से, जब फोन कोई आएगा, वो जो बॉस की टेंशन है, वो सारी स्ट्रेस जो आप दूसरों पे निकालते हो, इतना सा करने में क्या जाना, कहीं पैसा लगा है आपका। मैं कोई ऐसी चीज नहीं बताती हूँ जिसमें आपका पैसा खर्च हो। आपके घर में नमक है 2 रुपए का। तो गुरु माँ, बहुत से लोगों का ये है कि वो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन एनर्जी कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि कम है, वो घर में रह रहे हैं, उस घर में उन्हें लगता है कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है। तो एक सामान्य इंसान जो घर पे रह रहा है, जिसे अध्यात्म का बहुत बड़ी बड़ी बातों से कुछ नहीं लेना, वो अपने घर पे ऐसी क्या चीजें कर सकता है कि एक पॉजिटिविटी आए और उसके जीवन में जो सफलता उसके करीब आए? विष्णु जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मैं 31 दिसंबर भी आने वाला है, हम हर साल करते हैं, आप भी करिए। जैसे आपने दिवाली की सफाई करी थी ना, वैसी ही 31 दिसंबर तक जो पुराने मोबाइल, घड़ियां, सब चीजें जो पड़ी हैं, वो एनर्जी ब्लॉक कर रही है। आपके अंदर भी हमारे नेगेटिव होता है और बाहर की ऊर्जा हमारे पे पड़ रही है, जिसमें घर का माहौल खराब होता है। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि 31 दिसंबर तक अभी भी टाइम है,
15 दिन है, आप अपने घर को टोटल इस तरह से करिए कि 2025 का हम वेलकम कर रहे हैं। लक्ष्मी फ्लो आ रही है, एंट्रेंस आप इतने सुंदर रखिए, पायदान वगैरह जो अगर नहीं बदले थे दिवाली पे तो अभी बदल दीजिए। लेकिन घर में डी क्लटर योरसेल्फ, डी क्लटर योर कबर्ड्स। अगर नहीं करी है तो फिर फाइन, फिर भी कितना जमा हो जाता है, और दूसरों को दे दोगे तो नीडी को तो आपको दुआएं मिलेगी। डी क्लटर योर हाउस, डी क्लटर फ्रॉम योर हार्ट। इधर से आप नए साल के लिए अपने को सुंदर बनाइए कि मेरा अंदर जो है ना वो एक दिव्य आत्मा बन जाए, डिवाइन साउल, डिविनिटी ही आए। मैं आपको स्विच वर्ड भी इसके बाद दूंगी वैदिक मंत्रों के, तो आप लोग ऐसा करिए। दूसरा, घर की क्लीनिंग के लिए पहले घर साफ करना है अच्छी तरह से, कोई भी कोना ऐसा नहीं रहे। अपना हर रूम में ऐसे रहो रोज के रोज की जैसे कोई गेस्ट आने वाला है। अपने घर को ऐसे रखो जैसे कोई गेस्ट आने वाला है। तो उस समय कैसे हम रखते हैं, अच्छी अच्छी चादरें बिछाते हैं और बोलते हो कि लक्ष्मी आए, लक्ष्मी आएगी कहाँ, बैठेगी कहाँ, लक्ष्मी बोलते ना, उसको सुंदरता चाहिए, तो ऐसा रखो। दूसरा, घर की नेगेटिविटी दूर करने के लिए आप एक गिलास कांच का लीजिए, उसमें नमक डाल दीजिए, तो आप उस गिलास को ऐसे पकड़े बैठे हैं सेंटर ऑफ द हाउस। जो लोग रेकी जानते हैं, जिनको पता है, वो क्या करें, हर कोने को देख के चोकरी चोकरी चोकरी, एक एक कमरे में 4-4 कोने हैं, दोनों कोनों को देख के चोकरी चोकरी चोकरी, ऐसे क्लीनिंग हो रही है। जिनको नहीं पता है वो थोड़ा थोड़ा गंगा जल भी बाद में छिड़क देना, पहले नमक से सारा नेगेटिविटी निकल गई। सेंटर ऑफ द हाउस खड़े हो और फील करो पूरे घर का नेगेटिविटी उसमें आ गई है, तो उसको बाद में फ्लश कर दो। अनदर थिंग, एक चाहे थ्रो अवे ग्लास हो, उसी को रख लिया, अगर हमने फेंकना ही है उसको रात को आप रखो उसमें नमक डाल के, कोई भी नमक को चलेगा, और सुबह में आप देखो वो सारे घर की नेगेटिविटी उसमें आ गई, वो आप ईशान कोण में रख दीजिए, वो ज्यादा माना जाता है। फिर उस ग्लास को सुबह उठते साथ नहाए बिना, या नहा भी लो उसके बाद में जाके बाहर फेंक ही दिया, उसको पूरे घर का उसमें आ गया। अनदर थिंग, नेगेटिविटी के लिए क्या है, अपने को पॉजिटिव रखने के लिए हम सबको बोलते हैं कि कैम्फर इज वेरी गुड, कपूर। ये सभी लोग जब भी आरती होती है सुबह शाम, उसमें थोड़ा सा अलग से वो कपूर जला के, कपूर गौरंग बोलते हैं ना वो वाला मंत्र, ये कपूर और लौंग दोनों जला के अपने पूरे घर में घुमाएं। 31 दिसंबर तक करिए, आपको घर में काफी उज्जवलता लगेगी। हो सके तो छोटा सा हवन, हम सनातनी लोग हैं, उसमें 11 आहुति डाल दी, नहीं 108 करो। अब थोड़ा सा घी चावल और तिल, नहीं ज्यादा सामग्री भी हो। छोटे छोटा काम औरतें करें, सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर हो जाइए ना 5-10 मिनट के लिए, और अपने परिवार के लिए आप राम राज्य रख सकते हो, कोई कुछ भी नहीं होगा। आपका घर कितना सुंदर हो जाएगा जब तक 31 दिसंबर और वेलकम हो रहा है।